दोस्तों, कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास और सबसे पवित्र पर्वत कहा गया है। शिव जी के इस निवास से जुड़े कई रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाजें भी सुनाई देती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटन भी यह आवाज सुनते हैं। यह आवाज कहाँ से आती है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने के कारण बर्फ के गिरने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी से यह आवाज आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में बताएंगे जिससे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कैलाश पर्वत को जब सैटेलाइट से देखा गया तो ऐसा क्या दिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया, और आखिर क्यों कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ने में असमर्थ होता है, उनके साथ ऐसा वहाँ क्या होता है कि हर कोई बीच में वापस लौट आता है, और क्यों हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि चीन ने एक बार हेलीकॉप्टर से कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे चीन डर गया और उसने फिर कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं व ऋषि मुनियों का भी यह निवास स्थान है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक खास सिद्धि की जरूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वही इस कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। कई देश के पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वह नाकामयाब रहे। एक बार अमेरिका ने इस पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर क्या है इस कैलाश पर्वत पर, जो आखिर आज तक कोई भी व्यक्ति इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर ना तो उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है, ना ही कोई हवाई जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फोटो सामने आई उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की तस्वीरें को देखा तो वहां साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। आपको यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यह सच है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कैसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप चाहे तो गूगल पर खुद भी यह चेक कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है। अब बात करते हैं आखिर आज तक कोई भी इंसान क्यों कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई 6,838 किलोमीटर ही है। यह अब तक सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्विस स्टिंगो ने अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। सर्वे ने अपने अनुभव से बताया कि कुछ देर चढ़ने के पश्चात उनके और उनकी टीम के सर में सरदर्द होने लगा और फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गई। चढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वह इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर वापस उतरना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्हें आराम मिला। कई लोगों का मानना है कि मौसम की वजह से यहाँ आज तक कोई पैर नहीं रख पाया। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ नेविगेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है और नेचुरल ताकतें यहाँ की दिशा को मोड़ देती हैं। 1909 में चीन के वैज्ञानिकों ने एक हेलीकॉप्टर के द्वारा कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी, मगर यह कोशिश भी असफल रही। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक शुरुआत में उन्हें काफी मनमोहक एवं अद्भुत दृश्य दिखे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनका सामना ऐसे खतरों से हुआ जिससे उनकी रूह कांप गई। कहते हैं हेलीकॉप्टर की कुछ ऊंचाई तक पहुँचने पर कैलाश पर्वत के मौसम में कुछ बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होने लगे। साइंटिस्ट के मुताबिक यह इतने भयानक थे कि इनके बड़े बड़े टुकड़े रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी। इससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता गया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे थे और उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते दिखाई दे रहे थे, जिससे वे उस पर्वत की ओर बढ़े जिस तक कोई नहीं जा सका, जिससे उनका दिल काफी धड़कने लगा। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें काफी डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल भी आने लगे। लेकिन वो कुछ ऊंचाई तक पहुंचे ही थे कि उनके हेलीकॉप्टर में एक खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर की नेविगेशन ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें तुरंत अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस अपने कैंप में आना पड़ा क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं चढ़ाई के दौरान एक ऐसा खास पॉइंट आया जहाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ चेतावनी देती, जहाँ वजन काफी बढ़ जाता है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। जिन लोगों ने भी इस चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बहुत बुरे अनुभव हुए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी।
लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है जहां किसी को भी चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिससे चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं, तिब्बत के भी गुरुओं का मानना है कि अगर कैलाश की 3 या 13 परिक्रमा की जाए तो उसको रोग शोक से मुक्ति मिलती है और उसके दुखों का नाश हो जाता। साथ ही ऐसा भी माना गया कि कैलाश मानसरोवर की 108 परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक दुखों से भी मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत का परिक्रमा पथ 40 किलोमीटर का है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं और रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन आज तक ये बात रहस्य बनी हुई है कि इस पहाड़ पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन